राम राम भाई सारा ने। आज रविवार है और संडे का मतलब छुट्टी नहीं बल्कि असली पसीना बहाना है। अब इरादे लोहे जैसा हो तो मैदान कोई भी हो, पसीना छूटना तय है। भाई जिम में तो दुनिया पसीना बहाओ है, पर असली दम तो घर के आंगन में और भाई बंधुओं के साथ दिखा है। आ जाओ भाई, क्रंचीज का एक एक शॉट ऐसा बैठेगा कि फौलादी बॉडी बन जाएगी। भाई सफर की शुरुआत ऐसी होती है कि भाई बहनों का प्यार हर मुश्किल में आसान कर देता है। देखो जरा हर्षिता कैसे अपने भाई की मदद कर रही है। इसे कहते हैं भाई बहन का असली यारी और नोक झोंक के साथ पूरी दुलारी। इसके बाद हर्षिता ने अपने घर के बगीचे से बाबा श्याम को अर्पित करने के लिए 2 ताज़ा गुलाब तोड़े। दोनों बच्चे दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों बच्चों ने इनहेल एक्सरसाइज पूरी कर ली है। अब शुरू होती है असली दौड़। ओ भाई, रास्ते में निकलते ही हर्षिता तो ऐसे भाग पड़ी जैसे रेस जीतनी है। फुल जोश में हंसते खिलखिलाते हुए दौड़ रही है मैडम जी। तभी रास्ते में मिला अपना छोटा सा डॉगिस भाई। हर्षिता ने प्यार से देखकर हंसकर बोली, चल भाई तू भी आ जा हमारे साथ। और ठाका मारते हुए आगे निकल गई। गजब है यार। लगभग 1 किलोमीटर की दौड़ हमने पूरी कर ली है और दक्ष अलग ही एक्टिंग के साथ दौड़ रहा है यार। ये बच्चा बिल्कुल शैतान भी है और प्यारा बच्चा है। बहुत अच्छी मेहनत करता है, बहुत अच्छे से दौड़ लगा रहा है। ये है बाबा पीपली वाले का मंदिर। अभी हम मंदिर में नहीं जा रहे हैं, पहले हमें दौड़ पूरी करनी है। यहाँ से निकलते ही बच्चे अलग ही स्वैग में आ गए, बहुत तेज दौड़ रहे हैं यार। अब बारी है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की। हर्ष और दक्षिता दोनों दबे पाँव चलने शुरू कर दिए हैं ताकि दादू को आइस पाइस किया जा सके। थोड़ी मेहनत में थोड़ी शरारत भी जरूरी है। चुपके से दक्ष और हर्षिता ने दबे पाँव जाकर दादू को आइस पाइस किया। दादू ने दोनों को आशीर्वाद दिया। दोनों ने जय की, राधे राधे की। बचपन की यारी और दादा पोते का प्यार, ऐसा खेल देख के दिल हो जाए गुलजार। चलो भाई अब रुकना नहीं है, आगे की रेस अभी बाकी है। भाई सिर्फ बच्चे ही रेस नहीं कर रहे, असली स्टेमिना तो अब दिखेगा। अकेले निकल पड़ा हूँ मैदान में और यहाँ से पूरी 1.5 किलोमीटर की नॉन स्टॉप रनिंग शुरू हो चुकी है। शरीर का एक एक पसीना खोलने दक्ष यार रोड पर इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि साइकिल सवारों को कैसे चलना है। भाई फौलादी बदन बनाना है तो पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, पीछे हटने का तो कोई हिसाब ही नहीं। और अब वापसी की सफ़र देखो। उधर से लौटते वक्त हमारा छोटा सा दक्ष शेर हमारे साथ जुड़ चुका है। दोनों मिलकर हम फुल स्पीड से वापस आ रहे हैं। देख लो भाई, पूरे जोश से पूरे हाई और फिटनेस का लेवल नेक्स्ट जनरेशन तक आ चुका है। 1.5 किलोमीटर की रनिंग मैंने एक्स्ट्रा पूरी कर दी है। अब उस बारी है बच्चों के साथ दौड़ने की, फिनिश पॉइंट तक जाने की। इस कैमरा के फिल्टर में हर्षिता की ड्रेस कुछ अलग ही लग रही है यार। दक्ष ने क्या फिल्टर लगा दिया ये। दक्ष को फिल्टर बदलने का, कलरफुल करने का बहुत शौक है। अब मैंने मोर्चा संभाला और वीडियो कैप्चर करने के लिए फ्रंट कैमरा ओपन कर दिया, जिसमें सभी एक्टिविटी नोट कर रही है। दोनों बच्चे मेरे साथ दौड़ रहे हैं। और भाई इस रेस में हमारे दादू की एंट्री भी हो चुकी है। दादू, हर्षिता, दक्ष सब आगे की ओर दौड़ रहे हैं और मैं पीछे से कैमरा संभाल कर इसका शानदार लम्हे को कैद कर रहा हूँ। दादू दक्ष को बोल रहे कि मैं तुझे इजली हरा दूंगा। दक्ष हर्षिता कहाँ हार मानने वाले थे, दादू को बहुत गैप देकर आगे निकल रहे हैं। इतनी लंबी रनिंग करने के बाद रुकने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। दोनों बच्चे बहुत तेज चल रहे हैं, दादू को बहुत पीछे छोड़ दिया है। थोड़ा सा जोर और लगाओ। हम बढ़िया सा शूट मारते हुए आगे निकल गए। पीछे दादू धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। तो हमारे छोटे से चैंपियन दक्ष ने तुरंत टांग खींचते हुए दादू से बोला, दादू बस अब आप हार गए हो। फिर क्या था भाई, दादू को आ गया जोश। हरियाणी अंदाज में बोले, अरे छोरे बुढ़ापे में भी दम पूरा बाकी है। दादू ने दोबारा ऐसी छलांग मारी कि दौड़ते दौड़ते सीधे फिनिश पॉइंट के पास आ रहे हैं। क्या नज़ारा, क्या लम्हे हैं दोस्तों, आज तो मज़ा ही आ गया। अब बारी है फुल बॉडी वर्कआउट की। शुरू करते हैं बर्फीज एक्सरसाइज से। पसीना ऐसा बहाओ कि शरीर का एक एक रोंगटे में जान आ जाए। उठो, नीचे जाओ, पैर पीछे खींचो और फिर छलांग लगाओ। रुकना तो मना है भाई। पूरा वर्कआउट आ जाता है यार बर्फीज एक्सरसाइज में। अब बारी है अपनी अगली एक्सरसाइज, क्लैप्स डिप्स एक्सरसाइज की, जिसे ताली एक्सरसाइज भी बोलते हैं। भाई ये सिर्फ दिखने में आसान है, पर बाजू और छाती की नसें खिंच जाती है इसमें। तालियों की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि आसपास वाले भी जोश में आ जाए। हाथ सीधा रखो और तालियां बजाओ। रिदम टूटना मत दो, दिल और दिमाग दोनों एक्टिव हो जाते हैं इसमें। भाइयों अब बारी आ चुकी है कोर को फलादी बनाने की। सबसे खतरनाक एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर्स। हाथ जमीन पर, शरीर एकदम टाइट और पैरों को ऐसे चलाओ कि जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हो। पसीना बहाने में कंजूसी को ना करनी भाई। फेट बर्न करना है और स्टेमिना हाई रखना है तो टांगों को रॉकेट की रफ्तार से चलाना ही पड़ेगा। रुकना बिल्कुल मना है। अब बारी आ चुकी है अपनी देसी और सबसे फौलादी एक्सरसाइज यानी डड्डू चाल की। नीचे बैठो, दोनों हाथ घुटनों पर रख के मेंढक की तरह उछल कर चलो। अब बारी आ चुकी है बाजू और शोल्डर को फौलादी बनाने की। खतरनाक एक्सरसाइज यानी बियर वॉक। हाथ पैर सीधे ज़मीन पर रखो और बालों की रफ्तार से आगे बढ़ो।
हरियाणवी अंदाज में बोले तो अक्सर कंधे और छाती मजबूत करनी है तो बियर वॉक से बढ़िया कोई दवाई कौन है भाई। झुक जाओ नीचे और शरीर का पूरा वजन संभालो, खींच 2 मीटर, रुकना बिल्कुल मना है। कसरत के बाद शरीर को रिलैक्स करने और लंबाई में पोस्चर सुधारने की सबसे शानदार मुद्रा यानी ताड़ासन वॉकिंग। दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, उंगलियों को आपस में फंसाओ और शरीर को आसमान की तरफ खींच दो। हरियाणवी अंदाज में बोले तो लंबाई बढ़ानी हो या शरीर में फुर्ती रखनी तो ताड़ासन से बढ़िया योगा कौन है भाई। सांस अंदर भरो, पूरा खिंचाव दो और एकदम सीधा तन जाओ। बियर वॉक तो आपने देख लिया, बारी इसकी उल्टी यानी क्रैब वॉक की। इसमें हाथ पैर जमीन पर टिकते हैं, पेट आसमान की तरफ होता है और शरीर का पूरा वजन संभालते हुए उल्टा चलना पड़ता है। हाथ पैर मजबूत करने हैं तो शोल्डर बैक की नसें खोलनी हो तो क्रैब वॉक से बढ़िया कोई आसन नहीं भाई। अब बारी आ चुके पैरों की ताकत और बैलेंस को एकदम फौलादी बनाने की दमदार एक्सरसाइज यानी लंजेस की। एक पैर आगे बढ़ाओ, शरीर का पूरा वजन नीचे दो और फिर दूसरे पैर से यही जोश दिखाओ। पीपली वाले की इस घनी बनी में चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की छांव, ऐसा जबरदस्त माहौल मानो किसी 5 स्टार जंगल सफारी से कम न हो। पीछे से हमारी कैमरामैन हर्षिता इस पूरे नज़ारे को कैप्चर कर रही है और हम अपने छोटे दक्ष शेर दक्ष के साथ आगे आगे कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। शहरों की भीड़ भाड़ छोड़कर कभी गांव की इस हरी भरी बनी में भी घूम के देखो भाई, रूह तक तरोताज़ा हो जाए। इसे कहते हैं असली नेचर का मजा। दोस्तों अगर किसी ने गौर किया हो तो कि इस वीडियो में तिरंगा बना हुआ दिख रहा है नेचर से, जिस नीचे हरियाली है, बीच में सफ़ेद रंग का आसमान और ऊपर केसरी रंग का सूरज चमक रहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस हरी भरी बनी के बीच पहुंचकर अब असली अखाड़े वाला काम शुरू हो चुका है, यानी अपनी देसी दंड बैठक। नीचे झुको, छाती जमीन के पास ले जाओ और फिर बिजली की रफ्तार से ऊपर उठो, यानी देसी वर्कआउट। जिम के डब्बड़ फीके पड़ जाए हैं जब बात देसी दंड बैठक किया हुआ है। बनी की ठंडी हवा और फेफड़ों में भरता ऑक्सीजन शरीर को फौलादी बनाने का सबसे तगड़ा जुगाड़ है भाई वो। बस यही कहूँगा, खींच 2 मीटर। हर्षिता बोल रही है, देख लो भाई, ये है अपना बाबा पिपली वाले का असली जंगल सफारी। या चारों तरफ घना जंगल, हरियाणवी शुद्ध हवा है यहाँ पे। जंगल सफारी के बाद अब बारी है असली वर्कआउट की। असली जिम्नास्टिक वाला स्टंट यानी इन्वर्टेड हैंग। पैरों को बीम पर मजबूती से फंसाया, शरीर को उल्टा लटकाया और फिर विश्वास के साथ हाथ छोड़कर नीचे की तरफ झूल गई। इसे कहते हैं असली कलेजा। जिगरा फौलादी चाहिए इसे स्टंट करने खातर, खून का बहाव सिर की तरफ और जोश एकदम आसमान पर। रुकना और डरना बिल्कुल नहीं है भाई। रुकना और डरना ये तो 2 शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। हमेशा खून का बहाव नीचे की ओर होता है। हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए बीच बीच में, जिससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए और नीचे की ओर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए दिमाग में। अब बारी है हमारे छोटे चैंपियन दक्ष की। आज इसे फुल पुशअप और डिप्स की पूरी ट्रेनिंग मिल रही है। थोड़ा सा सपोर्ट दिया और दक्ष ने पूरी ताकत के साथ ऊपर खींच लिया अपने आप को। देख लो भाई, असली शेर को अभी से तैयारी पूरी खींच कर रखी है। अगली पीढ़ी का फौलादी बनाना है तो मेहनत आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। खींच 2 मीटर। शरीर को बाहर से फौलादी बनाने के बाद अंदर से मजबूत और शांत करने का वक्त आ चुका है, यानी अपने शुद्ध योगासन प्राणायाम का सेशन। सबसे पहले हमने आंखें बंद करके पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करते हुए 5 बार गहरी सांस के साथ ओम का उच्चारण किया। उस गूंज से पूरा माहौल एकदम पवित्र हो गया। अब बारी है पेट को एकदम फिट रखने की, दमदार प्राणायाम कपालभाति की। प्राणायाम की श्रृंखला में अगली कड़ी जुड़ चुकी है अनुलोम विलोम की। अब बारी है अपनी असली कोर वर्कआउट यानी क्रंचेज का महामुकाबला। देख लो हर्षिता भी पीछे नहीं है, पूरी टक्कर दे रही है। एक एक क्रंच बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में लग रही है। 6 पैक बनाने हो या पेट का फैट करना हो छू मंतर, तो योगशाला में क्रंचेज लगाने तो बढ़िया कोई जुगाड़ कौन है भाई। उठो ऊपर, पेट पर जरा जोर डालो और खींच 2 मीटर, बिल्कुल रुकना नहीं है। ये एब्स वर्कआउट होती है, मोस्टली ये गर्म शरीर में करने की होती है और जो निचला फैट होता है बेली फैट, उसको घटाने में मददगार है। अब बारी आ चुकी है पेट की चर्बी पिघलाने और टांगों को मजबूत करने की सबसे मज़ेदार एक्सरसाइज यानी एयर साइकिलिंग की। पीठ के बल सीधे लेट जाओ, दोनों पैरों को हवा में उठाओ और ऐसे पैडल मारो जैसे असली साइकिल। लोअर बेली फैट घटना हो या पैरों की मांसपेशियां फौलादी बनानी हो, पीठ के बल लेटकर साइकिल चलाने तो बढ़िया कुछ नहीं है भाई। अब बारी है पूरे शरीर की काया पलट करने की और हार्मोन संतुलन सुधारने वाले सबसे असरदार आसन यानी सर्वांगासन की। इंग्लिश में बोले तो शोल्डर स्टैंड एक्सरसाइज। दीवार का सहारा लो, कंधे पर पूरा वजन टिकाओ और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ तान दो। थायराइड भगाना हो, चेहरे पर चमक लानी हो और शरीर के एक एक अंग को फुलादी बनाना हो तो सर्वांगासन से बढ़िया कोई आसन को नहीं। कंधे पर जोर रखो, शरीर पर सीधा रखो और खींच दो काम। सर्वांगासन करते टाइम हम हाथ जोड़कर पूरे मन को स्थिर रखकर भगवान में ध्यान लगा रहे हैं।
मन बिल्कुल शांत है, भगवान में ध्यान लगाने का पूरा मजा आ रहा है यार, शांति सी हमें मिल रही है। सर्वांगासन करते टाइम पूरे फोकस से करना चाहिए, एक गलती बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है। वर्कआउट और कठिन आसनों के बाद शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करने और थकान भगाने का सबसे शानदार तरीका यानी विपरीत करनी आसन। दीवार के बिल्कुल पास हटकर लेट जाओ और पैरों को सीधा दीवार के ऊपर रखकर चढ़ा दो। आज छोटे चैंपियन दक्ष ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दक्ष ऊपर लेट चुका है और अब उसके वजन के साथ साथ हम लगा रहे हैं एकदम फौलादी वेंटेड क्रंचेस। जब पेट की चर्बी को मुक्त करना हो और सिक्स पैक पर लोहा लाना हो तो पैरों पर वजन बढ़ाकर क्रंचेस लगाने पड़ते हैं भाई। लोअर फैट को घटाने के लिए एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी यार। अब मैदान में हर्षिता उतर चुकी है डिप्स लगाने के लिए और मैं पीछे से पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ ताकि ताकत और तकनीकी दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। हमारी छोरिया के छोरों तो कम है। अच्छी मेहनत के बाद अब बारी है बाबा पीपली वाले से आशीर्वाद लेने की। बाबा पीपली वाला का जोड़ मतलब कि मछलियों का सरग, बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं बाबा पीपली वाले के जोड़ में। अब हमारे दोनों चैंपियन दक्ष और हर्षिता पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। बाबा पीपली वाले के मंदिर में आते ही ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएं ना, इतनी शांति मिलती है मन को, पूछो ही ना। दक्ष और हर्षिता जा रहे हैं बाबा पीपली वाले से आशीर्वाद लेने अंदर मंदिर की ओर। मैं भी उनके साथ साथ वीडियो कैप्चर करते हुए भगवान के पास आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। दोनों ने नतमस्तक होकर भगवान से आशीर्वाद लिया। सभी प्रकार के संस्कार ज़रूरी है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। ये हमारे बाबा पीपली वाले बाबा घोड़े वाले की मूर्ति। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये जो तीनों छोटी मूर्ति है ये पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई में मिली थी। बाबा सुनते बहुत हैं यार, सभी जो अच्छे दिल से जाता है सबकी सुनते हैं। दोनों बच्चे घर से गुलाब के फूल लेके आए थे बाबा श्याम के लिए, उनको अर्पित कर रहे हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम की छवि सबसे ऊपर है। हर्षिता दरवाज़ा खोलकर बाबा के बिल्कुल पास गुलाब के फूल को अर्पित कर रही है। ताजे गुलाब के फूल, वो भी घर के, की महक की बहुत ज़बरदस्त होती है यार। हे भगवान हमें आशीर्वाद देना, दोनों बच्चों को सक्षम बनाना, स्वस्थ बनाना। अब बारी है भगवान के दर्शन की। राधा रानी के मंदिर बनाए हुए हैं। भगवान कृष्ण राधा का मंदिर सर्वोपरि मन को शांति देने वाला है। आज बाबा पीपली वाले के प्रांगण में सभी मंदिर, सभी देवी देवताओं के मैं दर्शन करा देता हूँ। भगवान श्री राम, माँ सीता, भगवान लक्ष्मण और बाबा हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। बाबा भोला और माँ पार्वती से भी आशीर्वाद ले लिया। दक्ष और हर्षिता ने बाबा पीपली वाले की परिक्रमा शुरू कर दी है। 7 बार परिक्रमा कर रहा है दक्ष। बाबा पीपली वाले के प्रांगण में सबसे बड़ी घंटी लगी हुई है। दक्ष ने एक पाटे की सहायता से उसे बजाने की कोशिश कर रहा है और बजा भी दिया। बाबा का आशीर्वाद लेकर मैं बाबा का प्रांगण दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ा हमारा ये मंदिरों का प्रांगण है। सभी देवी देवतागण यहाँ विराजमान है, बहुत शांति मिलती है। अब बारी है असली संडे स्पेशल डाइट पर हमला बोलने की। थाली सज चुकी है। गर्मी का तोड़ सिर्फ एक ही है, खेत का ट्यूबवेल और होद की ऐसी फौलादी डुबकी। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और बच्चे संडे स्पेशल खाने में तो यार मजा ही है। खेत के संडे का दिन हो, खेत का ट्यूबवेल हो, बच्चों का साथ हो और ऐसी झक्कास मस्त। बच्चों का पानी में स्पीकर चालू हो, तैयारी बिल्कुल